अपने बॉयफ्रेंड की वफादारी जांचने के लिए शुयेन ने अपनी सहेली की बातों में आकर खुद को एक गुप्त कमरे में बंद कर लिया। यह कमरा ऐसा था कि अंदर से बाहर सब कुछ साफ दिखता था, लेकिन बाहर से न तो अंदर झांक सकते थे और न ही कोई आवाज सुन सकते थे। असल में शुयेन चाहती थी कि अपने गायब होने का नाटक कर बॉयफ्रेंड की असली परख करे, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उसकी सहेली का रचा हुआ जाल है। कुछ ही देर में बॉयफ्रेंड घर लौटा। उसने शुयेन का ब्रेकअप वीडियो देखा और तुरंत उदास और टूट सा गया। कमरे में बैठी शुयेन यह देखकर थोड़ी खुश भी हुई। वह बाहर निकलकर उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन जब उसने चाबी लगाई तो पाया कि चाबी से दरवाजा खुल ही नहीं रहा। घबराई शुयेन ने फोन मिलाना चाहा, मगर वहां सिग्नल तक नहीं था। उसने बाहर वाले बाथरूम में बॉयफ्रेंड को देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन कमरे की आवाज रोधी दीवारों के कारण उसकी पुकार बेकार चली गई। यहाँ तक कि उसने एक कांच की बोतल तोड़कर अपने हाथ को घायल कर लिया ताकि शायद बाहर कुछ आवाज पहुंचे, लेकिन बॉयफ्रेंड को कुछ सुनाई नहीं दिया। जब बॉयफ्रेंड सो गया तो शुयेन को समझ आया कि अब मदद की उम्मीद सिर्फ सहेली से है, क्योंकि वही जानती थी कि वह कमरे में है। यह सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी। भूख से बेहाल होकर उसे कमरे में रखे सड़े गले नूडल्स मिले। उसने टूथब्रश से उन पर लगी फफूंदी हटाई और मजबूरी में खाना शुरू कर दिया। वह सोच रही थी कि सुबह तक बच जाएगी, पर दिन बीतते गए और सहेली ने उसे बाहर नहीं निकाला। कई दिनों बाद एक रात वह पानी पी रही थी कि तभी सहेली अचानक घर के भीतर आ गई। शुयेन हैरान थी, ये आधी रात को यहाँ कैसे पहुंची। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, जिससे साफ हुआ कि सहेली दरअसल बॉयफ्रेंड के साथ नशे में समय बिता रही थी, यानी इन दिनों वह मदद करने नहीं आई बल्कि उसके प्रेमी को फंसा लिया था। सिंक में उठी पानी की हल्की लहरों से सहेली समझ गई कि शुयेन उसकी बात सुन रही है। फिर भी उसने कमरे की ओर न देखा बल्कि बाथरूम से बाहर निकल गई।